जनसुनवाई के दौरान आवेदन ग्राम थुआखेड़ा के रहवासी क्षेत्र 1959 शासकीय दर्ज कर आबादी घोषणा करने के संबंध में आए रहवासी थुआखेड़ा के ग्राम वासी विगत कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिसका खसरा 58956066676865 पर मकान झुग्गी बनाकर निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि पर रहने वाले परिवार अत्यंत गरीब है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आबादी की घोषणा की जावे एवं एडीएम मेश्रा राम जी ने तत्काल आवेदन लेते हुए अधिकारी को आदेश दिए। बैरागी है। कहाँ से आए सर? हम थुआखेड़ा कोलार रोड थुआखेड़ा पठार से आए। थुआखेड़ा पठार का मामला है। क्या मामला है सर? मामड़िया पंचायत का है सर। हमारे मकान जो बने हुए हैं, हमें ना आवासी में चाहिए उनको। ये आवासी में नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट से कोई सुविधाएं मिल रही है, ना हमें गवर्नमेंट से कोई लाभ मिल रहा है। और हमें ये ज़मीन जो है जिसमें हमारे मकान बने हुए हैं, उसमें किसी और पुष्पेन सिंह करके उनका निजी भूमि में आ रही है। ये 8-10 खसरे हैं वहाँ पे। ये 1959 में ये गवर्नमेंट में थी, ये जिसके बाद में ये आवासी में चली गई है। इसके मकान हमारे पुराने ही बने हुए हैं। तो सर हमें रोज धमकियाँ आ रही है। किसके माध्यम से? किसके द्वारा धमकी दी जा रही है? माफिया के माध्यम से गई है। माफिया में नाम तो हमें नहीं मालूम है। धमकी आ रही है? किस माध्यम से धमकी आ रही है आपको? पुष्पेन सिंह करके हैं, जिनके नाम से है ये। जिनके नाम जमीन है? जिनके नाम पे चली गई है। सर ये कितने जमीन होगी लगभग? सर ये बहुत सारे खसरे हैं, 59, 60, कम से कम 25 खसरे हैं। कितने रहवासी हैं इसमें? कम से कम 500 घर बने हुए। 500 घर बने हुए। इससे पहले आपने कोई आवेदन करा था क्या? इसके पहले आवेदन दिया था हमने तहसील में, 2024 में दिया। क्या सुनवाई हुई इसमें? उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार साहब का क्या कहना है और अभी कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं? कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि इसको आवासी में किया जाए। आपके द्वारा बताया गया है। हाँ। धमकी मिल रही है, धमकी दी जा रही है। धमकी मतलब वो आए थे, वो मकान टूटने का कोई आते बिल्डर वगैरह ये लोग जिनके नाम से है ना, ये वहाँ उनके नाम से 2060 भारी गुंडे आ रहे हैं आपको? नहीं, गुंडे नहीं आए हैं। मैं ग्राम पंचायत मामड़िया थुआखेड़ा का रहवासी हूँ और मैं वरिष्ठ इनकी ओर से आया हूँ। हमने आवेदन इसके उपरांत पहले भी दिया था आबादी के लिए, और इसके बाद में कई लोग एक राम अवतार गर्ग करके भी आया था कंप्लेंट मशीन लेके, जो पब्लिक ने उसको खदेड़ के भगा दिया। इसके उपरांत भी कम से कम 500-600 मकान बने हैं, जो परिवार मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। गरीब लोग हैं, झुग्गियाँ बना रखी किसी का मतलब तहसील कोलार लगती है। और इसके पहले भी ज्ञापन दिया था हमने, तो हमारे एडीएम साहब ने पत्र भी जारी कर दिया है। तहसीलदार महोदय के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसमें 8-10 खतरे हैं जिसमें पब्लिक बसी हुई है। 150 में कार्रवाई हुई आपकी? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 150 में आपको कुछ नहीं, मकान रहवासी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम रहवासी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पुलिस जाएंगे, तहसील जाएंगे, उसके बाद हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। कोई न्याय नहीं मिला? अरे कोई न्याय नहीं मिला है ना। उसके बाद भी पूरी पब्लिक जो आई है आज, ये सब देख लीजिए, और भी लोग हैं, बहुत सारे उधर हैं। कम से कम 500-700 परिवार वहाँ अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद भी हमने कहा इसको आवासी आप तो मध्य प्रदेश शासन में दर्ज कर लीजिए, या तो फिर शासन को बसने नहीं दे रहा था वहाँ पे। शासन में इन्वॉल्व है इसमें। इसका मतलब ये गरीब लोग हैं, इनको मालूम थोड़ी नहीं है वहाँ कौन सी जमीन आ रही है। अब ये लोग कागजों बोलते हैं वो लोग कि हमारी जमीन है। आप ये बताओ, अब उनसे ये घर कैसे खाली कर दें? हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप बताइए कहाँ से? अब ये चच्चा की उम्र देख लीजिए आप, इनकी उम्र देख लीजिए आप, इनसे भी और कुछ नहीं। एक मिनट ये दादी की उम्र देख लीजिए आप। ये बताएं क्या चाहते हैं? हम आबादी क्षेत्र चाहते हैं। वो जमीन जो है मध्य प्रदेश शासन